everyone, good morning, namaskaram, welcome to my channel यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आज मैं आप लोगों को शुगर से जड़ से ख़त्म करने के कुछ आसान उपाय लेकर आई हूँ, तो इन्हें आप ज़रूर जीवन में शामिल कीजिए। शुगर की समस्या एक भयानक बीमारी बनती जा रही है। यह शरीर को दीमक के जैसे धीरे धीरे खोखला बना देती है। डायबिटीज हमारे शरीर में दूसरी अन्य बीमारियों का होने का खतरा बढ़ा देती है, जैसे आंखों की रोशनी का कम हो जाना, अंधेपन का शिकार होना, किडनी का खराब होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, बालों का झड़ना और स्किन का खराब होना, शरीर कमजोर पड़ जाना। डायबिटीज का मुख्य कारण है हमारी खराब जीवन शैली, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना और मानसिक तनाव इसके मुख्य कारण माने गए हैं, जिससे हमारी पेन क्रिया जो रहती है वह वीक होने लगती है। आजकल यह समस्या छोटे नवजात शिशु में भी देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रेगनेंसी के समय में महिलाएं बहुत सारी दवाइयों का सेवन करती हैं, जिसके कारण नवजात शिशु को डायबिटीज जैसी भयानक बीमारी का सामना करना पड़ता है। बहुत से बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हैं, इसीलिए जब वो युवावस्था में आते हैं तो वह भी डायबिटीज के शिकार बन जाते हैं। डायबिटीज को अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके, खान पान पे नियंत्रण करके और योग अभ्यास करके, कुछ एक्सरसाइज करके कंट्रोल किया जा सकता है। जिनको डायबिटीज हो गई है उन्हें जिंदगी भर इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अपने जीवन में सुधार करिए, खान पान और योगा और एक्सरसाइज करके इसके जो दुष्परिणाम हैं उससे हम बच सकते हैं। डायबिटीज के लिए मैं आज आपको ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी जिसे आप दबाएंगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगी, और जिन्हें हो चुकी है वह भी धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। तो अपने बाएं हाथ की जो हथेली है, ये देख लीजिए, बाएं हाथ की हथेली में छोटी उंगली के नीचे, ये बड़ी रेखा के नीचे आपको ये पॉइंट को दबाना है। आप इसे खाना खाने के बाद कभी भी दबा सकते हैं, जब आपको टाइम मिलता है तो ये पॉइंट को आप दबाइए। अब आती है डायबिटीज के मरीजों को 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली, आपको 45 मिनट का वर्कआउट या योगा या वॉकिंग जरूर करनी चाहिए, जिससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। आपको लेट नाइट डिनर से बचना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद सोने मत जाइए। खाना खाने के बाद आप 2 से 3 घंटे के बाद ही सोने जाइए। आप गेहूं की अपेक्षा रागी नहीं तो बाजरे जैसे अनाजों को खाने में शामिल कीजिए। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए और डायबिटीज को दूर भगाइए। आप प्राणायाम कीजिए। मैंने डायबिटीज के लिए योग बताए हुए हैं, तो आप मेरे वीडियो पर जाकर भी वह योग देख सकते हैं। आपको भस्त्रिका और अनुलोम विलोम रोज करना चाहिए। आपको मंडूकासन जो है वह रामबाण इलाज है, आपको मंडूकासन भी डेली करना चाहिए। अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए योग का सहारा लेते हैं तो आपको डायबिटीज तो नहीं होगी, साथ में दूसरी अन्य बीमारी भी कभी नहीं होगी। आपको कभी भी योगा करने के कारण आपको कभी भी दूसरी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि डायबिटीज में के पेशेंटों को क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट को यह मालूम ही नहीं होता है कि उन्हें खाने में क्या खाना चाहिए और खाने में क्या नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फर्स्ट, सारी सब्जियां आपको खाना चाहिए। ये सारी सब्जियां शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती हैं। पहली, आपको पालक जरूर खाना चाहिए। दूसरा, आपको सहजन जिसे ड्रम स्टिक कहा जाता है, मोरिंगा लीव्स या मुरिंगा की सब्जी, जो मुनगा की फली रहती है वह जरूर खाना चाहिए। मुरंगा लीव्स खाना चाहिए। मुरंगा का पाउडर जो मिलता है वह भी सवेरे खाली पेट आपको पीना
पीना चाहिए। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। आपको खाने में गोभी जरूर खाना चाहिए, दोनों प्रकार की गोभी खाइए। पत्ता गोभी तो जरूर ही खाना चाहिए क्योंकि पत्ता गोभी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है, इसलिए पत्ता गोभी को अवश्य खाना चाहिए। आपको कद्दू अवश्य खाना चाहिए, साथ में कद्दू के बीज जो मिलते हैं वह भी खाना चाहिए। आपको सब्जी में ब्रोकली जो रहती है, ब्रोकली सब्जी को अवश्य खाना चाहिए, ब्रोकली को जरूर खाना चाहिए। एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार ब्रोकली खाने से ब्लड शुगर लेवल 10% तक कम हो जाता है, इसलिए ब्रोकली को अपने खाने में जरूर शामिल कीजिए। आपको टमाटर अवश्य खाना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। आपको भिंडी खाना चाहिए। आपको करेला का भी प्रयोग खाना चाहिए, खाने में करेले का सेवन जरूर करना चाहिए। आपको बैगन भी खाना चाहिए। आपको मेथी की सब्जी भी जरूर खाना चाहिए। आपको खीरा खाना चाहिए। आपको मूली खाना चाहिए। आपको नींबू भी अवश्य खाना चाहिए। अब बात आती है कि डायबिटीज के पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है, चावल आपको नहीं खाना चाहिए। फलों में आम नहीं खाना चाहिए, चीकू से परहेज करना चाहिए, केला भी आपको नहीं खाना चाहिए। आपको मैदा और मैदे से बनी हुई जितनी भी सामग्रियां हैं वह नहीं खाना चाहिए। आपको घी का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको आलू, अरबी और शकरकंद का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए। आपको गुड़ भी नहीं खाना चाहिए। आपको चीनी भी नहीं खाना चाहिए। आपको शहद भी नहीं खाना चाहिए। आपको मुरब्बा भी नहीं खाना चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट को कौन सी ड्रिंक लेनी चाहिए। तो आप नॉर्मल टी की अपेक्षा ग्रीन टी लें। सेकेंड, आप अदरक की चाय पिएं। अदरक को कद्दूकस करके गर्म पानी में डालकर उसे उबालकर पी लीजिए, इससे इंसुलिन का उत्पादन बढ़ता है। आपको दालचीनी की चाय पीनी चाहिए। दालचीनी को पानी में उबाल कर पिएं, इसमें शक्कर का उपयोग नहीं होगा। आपको जामुन की गुठली का पाउडर बना लेना है और यह 1 चम्मच सवेरे खाली पेट खाना चाहिए। आपको गिलोय जो है उसको रात भर भिगो कर रखें और सवेरे उसका पानी का सेवन करें। अब डायबिटीज के पेशेंट को कौन कौन सी दालें खाना चाहिए। तो सबसे पहली दाल आती है अरहर की दाल। डायबिटीज के पेशेंट को अवश्य खानी चाहिए। अरहर की दाल या अरहर का पानी जरूर पीना चाहिए। आपको चना दाल खाना चाहिए। आपको मूंग दाल खाना चाहिए। आपको राजमा खाना चाहिए, इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। दही का सेवन, दही का सेवन करते समय आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपको भैंस के दूध का बना हुआ दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है जो कि शुगर लेवल को बढ़ा देती है। आपको गाय के दूध का दही खाना चाहिए या लो फैट योगर्ट जो बाजार में मिलता है वह आप खा सकते हैं। आप शुगर पेशेंट के लिए मैं एक स्पेशल पाउडर बनाना बताऊंगी, तो इसे आपको खाली पेट खाना है। 1 चम्मच आपको खाली पेट खाना है रोज सवेरे। इसके लिए क्या करें, आप 50 ग्राम फुटाने ले लें, बिना नमक वाले फुटाने ले लें या चने ले लें। उसमें 100 ग्राम मेथी के जो दाने आते हैं वो ले लें। उसके बाद 50 ग्राम अजवाइन लें, 25 ग्राम जीरा लें और 2 दालचीनी लें। इन सभी को 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करें, मतलब सूखा भूंज लें। उसके बाद उन्हें ठंडा होने दें और मिक्सर में एक फाइन पाउडर बना लें। उसके बाद आप क्या करें, सुबह खाली पेट 1 चम्मच रोज इस पाउडर को, इससे आपकी डायबिटीज जरूर कंट्रोल में रहेगी। अब डायबिटीज के पेशेंट के लिए कौन कौन सी ड्रिंक पी सकते हैं, तो उन्हें नारियल पानी अवश्य पीना चाहिए। छाछ, बटर मिल्क लें। सेंधा नमक या काला नमक डालकर छाछ या बटर मिल्क को आप पी सकते हैं। आपको ताजे संतरे का जूस भी पीना चाहिए।
आपको नींबू पानी अवश्य पीना चाहिए, लेकिन सोडा वाला नहीं जो बाजार में मिलता है। घर का बनाया हुआ ताजा नींबू पानी पीना चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट के लिए ड्राई फ्रूट, काजू अवश्य डायबिटीज के पेशेंट को खाना चाहिए। एक मेडिकल रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों ने काजू को अधिक मात्रा में खाया है उनका जो ब्लड प्रेशर है वह कंट्रोल में रहा है। तो काजू में जो फैट की मात्रा रहती है वह बहुत कम रहती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इसलिए आपको एक मुट्ठी काजू जरूर खाना चाहिए। अब आती है डायबिटीज के पेशेंट के लिए एक विशेष प्रकार का काढ़ा। तो इसे आपको सुबह खाली पेट लेना है। सबसे पहले 2 गिलास पानी ले लें, 1 चम्मच मेथी का दाना डालें, 15 से 20 कड़ी पत्ते जिसे मीठी नीम भी कहा जाता है वह डालें, थोड़ा सा अदरक उसमें कद्दूकस कर लें, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालकर पानी में उबालें। जब 2 गिलास पानी से 1 गिलास हो जाता है तब उसे ठंडा करें और गुनगुने पानी को पी जाएं। ये काढ़ा पैनक्रियाज की हेल्थ को सुधारता है। तो आप भी इन उपायों को अपनाइए और अपने जीवन से डायबिटीज को हमेशा के लिए भगाइए। धन्यवाद।